हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल सक्सेस सारथी। और आज हमारी ब्लैक बुक सीरीज़ का आज ये तीसरा लेक्चर है और 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला वर्ड है आज के लेक्चर का द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो उसको बोलते हैं जूलॉजी। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हमने पहले पढ़ा था कि उसको एंटोमोलॉजी बोलते हैं, बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, ऐसे और भी दिए गए हैं। जैसे मैमल्स की स्टडीज़ को मैमोलॉजी बोलते हैं, वैसे ही इन कंप्लीट स्ट्रक्चर को, जो भी एनिमल्स की स्टडीज़ होती है, उसको बोलते हैं जूलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है अ लार्ज टॉल कपबोर्ड इन विच क्लोथ्स में बी हंग और स्टोर्ड। तो उसको बोलते हैं वार्डरोब। तो वार्डरोब जैसे आप इस पिक्चर में देखा गया है, जैसे इस वार्डरोब को कपबोर्ड या कैबिनेट भी बोलते हैं, जहाँ पे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं, कपड़े या आपके जो भी क्लोथ्स वगैरह हैं, आपके सॉक्सेस हैं, शूज़ वगैरह जो रखते हैं आप, उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वार्डरोब। नेक्स्ट वर्ड है पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ और टेक्स केयर ऑफ समथिंग। तो उसको बोलते हैं वार्डन। जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्टल्स में या जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जेल है, तो ये वार्डन है जो कि उनकी जो इंचार्ज है जेल का, तो उसको कस्टोडियन भी बोलते हैं। और जेल में बेसिकली जेनिटर और एक कीपर भी उनको बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ओपिनियंस और बिलीफ्स ऑफ द मेजोरिटी। तो उसको बोलते हैं वोक्स पॉपुली। वोक्स पॉपुली, तो ये बेसिकली लैटिन वर्ड है जहाँ पे वोक्स का मतलब होता है वॉइस और पॉपुली का मतलब होता है पर्सन। तो वॉइस ऑफ पर्सन को बोला जाता है बेसिकली वोक्स पॉपुली, जैसे कि मेजोरिटी। तो मेजोरिटी लोगों की जो आवाज़ होती है उसी को वोक्स पॉपुली कहा जाता है। तो लैटिन वर्ड में एक और वर्ड है वोक्स डेई। तो डेई को बोलते हैं, DEI को बोलते हैं गॉड। तो बेसिकली वॉइस ऑफ गॉड को बोलते हैं वोक्स डेई। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और ओपिनियंस इन अ वेरी लाउड और फोर्सफुल वे। तो उसको बोलते हैं वॉसिफेरस। वॉसिफेरस किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से बोलना। तो इसके सिनोनिम्स, जैसे इस पिक्चर्स में दिखाया गया है कितने ज़ोर से ये लेडी चिल्ला रही है। तो जैसे वेहमेंट भी इसका एक सिनोनिम है, क्लैमरस है, और नॉइस, आप नॉइस भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है टेंडिंग टू बी क्वाइट नॉट स्पीकिंग फ्रिक्वेंटली। तो उसको बोलते हैं टैसिटर्न। तो ऐसे लोग जो मतलब बोलना पसंद नहीं करते, मतलब बहुत कम बोलना पसंद करते हैं, या नॉर्मली शांत रहना ही पसंद करते हैं। तो एक इसके आप सिनोनिम्स बोल सकते हैं, जैसे रेटिसेंट इसका सिनोनिम है, टाइट लिप्ड भी बोल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या बता सकते हैं कि लैकोनिक का क्या मतलब होता है। तो लैकोनिक भी टैसिटर्न है या लैकोनिक कुछ और है, तो कमेंट करके बताइएगा। फिर अगली वीडियोज़ में मैं बताऊंगा आपको कि लैकोनिक का क्या मतलब होता है। अगला वर्ड है क्वाइट एंड पीसफुल। क्वाइट एंड पीसफुल को बोलते हैं ट्रैंक्विल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रैंक्विल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर्सन बैठा हुआ है, योगा मेडिटेशन कर रहा है, तो इसको बहुत शांति और एक शांति का माहौल बना हुआ है। तो इसको हम काम, प्लेसिड या क्वाइट भी बोल सकते हैं, इनके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समवन डज नॉट वर्क एट हिज और हर रेगुलर जॉब एंड इज एबल टू रेस्ट, ट्रैवल, डू रिसर्च एक्सेट्रा। तो उसको बोलते हैं सबैटिकल। क्या बोलते हैं उसको? सबैटिकल। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर आपको अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपको स्टडी करनी है, अगर रिसर्च वर्क करनी है, तो आप बेसिकली वहाँ से लेते हैं सबैटिकल लीव। सबैटिकल लीव। और आप कैसे भी, जैसे स्कूल टाइम में आप पढ़ रहे हैं, तो आपने 3 या 4 आपके पीरियड्स हुए हैं, तो उसके बाद आपको एक ब्रेक दिया जाता है, तो उसको भी आप बोल सकते हैं। जैसे रिसर्च टाइम है, तो वो भी एक सबैटिकल की तरह ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा पीरियड जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली आप फ्री हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे, आप एक तरह से रेस्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है indirect and usually bad results of an action or event that may happen sometimes afterward। तो उसको बोलते हैं रेपरकशन, कि जो भी आपने काम किया है उसका प्रभाव आपको कुछ समय बाद दिखेगा, तो उसको बोलते हैं रेपरकशन। जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि इसके सिनोनिम्स क्या है। कॉन्सिक्वेंस इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। रेवर्बरेशन, रेवर्बरेशन भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, जो भी ये भी पिछले 1-2 एग्जाम्स में पूछा गया है। आफ्टर मैथ, तो और भी हैं, यहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट वर्ड है अ वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, तो उसको बोलते हैं रिगमैरोल। रिगमैरोल बेसिकली जैसे आपने सुना होगा कि फालतू की बिना तुक की बात के कोई चीज़ बढ़ाना, तो उसको बोलते हैं रिगमैरोल।
मतलब जैसे आप इसका अपोजिट यहाँ दिखा गया, जैसे सेंस, ट्रुथ, पोजेशन। तो रिगमैरोल का बेतुकी बात कहना कि जिसका कोई मतलब नहीं है और बात को आप बढ़ाए जा रहे हो, तो उसको बोलते हैं वेरी लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल और रूल्स। ऐसा इंसान जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बहुत नोटिस करता है, बहुत मतलब रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ाएगा आपको, तो उसको बोलते हैं पेडेंटिक, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। तो इसके सिनोनिम्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे बुकिश या स्कॉलिस्टिक, लर्नड, फसी। तो ये और सारे इसके सिनोनिम्स हैं, एक बार इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है अ न्यूज़ आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स द रिसेंट डेथ ऑफ ए पर्सन। तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा कि ओबिचुरी, जैसे कोई भी बड़ा नेता या कोई मतलब फेमस पर्सनैलिटी की डेथ होती है, तो आप बेसिकली क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि किसी ओबिचुरी के रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं ओबिचुरी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वर्ड। इट इज members of a group of people who move from one place to place instead of living in one place at all the time। तो एक जगह पे ना रहने के लिए मतलब वो अलग अलग जगहों पे घूमते हैं लोग, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं नोमैड। मतलब एक जगह पे ना रह के अलग अलग जगहों पे रहना, तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? ऐसे लोगों को बोला जाता है नोमैड, NOMAD, नोमैड। नेक्स्ट वर्ड है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज हॉबी, जिसका पेशा, जिसका मतलब बेसिकली उसकी हॉबी है कि वो पैसे इकट्ठे करता है। तो कल आपको बताया भी था कि जहाँ पे मिंट क्या होता है, जहाँ पे पैसे बनते हैं, तो जैसे इंडिया में 4 मिंट बताए थे आपको, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ कहाँ पे हैं। तो वन हु कलेक्ट्स कॉइन एज हॉबी उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफ रिटन मैसेज और रिपोर्ट फ्रॉम वन पर्सन और डिपार्टमेंट इन ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, तो उसको बोला जाता है मेमोरेंडम। क्या कहते हैं उसको? मेमोरेंडम। आपने देखा होगा कि जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री विजिट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम उन्होंने मतलब MOU साइन किया, तो बेसिकली होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा चीज़ जहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि क्या इस कंट्री से जो भी ट्रेड होगा या कुछ आप इनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, तो उसके बारे में जो भी डिटेल होती है उसको होते हैं मेमोरेंडम। नेक्स्ट वर्ड है ब्रीफ टाइम व्हेन एन एक्शन और एक्टिविटी स्टॉप्स, तो उसको होते हैं लल। तो लल एक ऐसा मतलब ऐसी वर्ड है जिसका मतलब कि जब कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब एक तरह से स्टॉप हो चुका है। जैसे ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया कि आदमी मतलब काम करके थक गया है, अब ये सोया हुआ है, तो कुछ काम नहीं कर रहा है, एक्टिविटी स्टॉप्स हैं, सब कुछ बंद है, तो उसको बोलते हैं लल। तो ये ऐसा पीरियड इसको बोलते हैं लल। अ पर्सन हु डिसलाइक्स ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी, तो उसको बोलते हैं मिसैंथ्रोप। तो मिस का बेसिकली मतलब होता है वन हु हेट्स, तो एंथ्रोप को मतलब होता है पीपल, लिटर टू पीपल। तो मिसैंथ्रोप वन हु हेट्स मैनकाइंड बोल सकते हैं। और इसका अपोजिट जैसे होता है वन हु लाइक्स ह्यूमन काइंड, जो मतलब उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट तो पर्सन हो गया, एंड फिलेंथ्रोप होता है कि वन हु लाइक्स ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट वर्ड है ऑनर और फेम गिवन फॉर सम अचीवमेंट, उसको बोलते हैं लॉरियल। तो ऑनर और फेम गिवन टू सम अचीवमेंट्स को लॉरल। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ रिटायरमेंट्स पे जब कोई इंसान ना मतलब 25-30 साल की जॉब के बाद जब रिटायर होता है, तो उसको किसी ऑनर के साथ ऑनर किया जाता है, और मतलब अवार्ड दिया जाता है, ऑनर किया जाता है, तो उसको होता है लॉरियल। जैसे इसको और सिनोनिम्स, इसके सिनोनिम्स हैं जैसे क्राउन हुआ, मेडल्स हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टिवेशन एंड मैनेजमेंट, तो उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर में जितने भी मतलब जैसे फ्रूट्स हो गए, आपके फ्लावर्स हो गए, तो इन सभी के कल्टिवेशन को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। इसके अंदर भी जैसे फ्रूट, तो अगर क्या बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ फ्रूट्स को बोला जाता है बेसिकली पोमोलॉजी। जैसे फ्रूट्स वगैरह की, वेजिटेबल्स को बोला जाता है ओलेरिकल्चर। हाँ, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ओलेरिकल्चर क्या होता है, तो इसको वेजिटेबल्स प्रैक्टिस को बोला जाता है ओलेरिकल्चर। और ग्रेप्स की बेसिकली, ग्रेप्स का भी क्वेश्चन काफ़ी आता है, जैसे उसको बोलते हैं विटिकल्चर, VITICULTURE, विटिकल्चर। और आपसे क्वेश्चन है कि सेरिकल्चर क्या है, सेरिकल्चर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड है किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, तो एक मतलब बेसिकली एक जीन को ख़त्म कर देना या काफ़ी लोगों को एक साथ मार देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड। और जो साइड जो है, इसका साइड रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू किल।
और जेनो का मतलब जीन, बेसिकली एक पूरे पूरे ग्रुप को खत्म करने को बोलते हैं जेनोसाइड। जैसे आपने पढ़ा होगा सुसाइड, इसमें सू का मतलब होता है सेल्फ और साइड का मतलब टू किल, अपने आप को मार देना, तो उसको बोलते हैं सुसाइड। और टू किल हिज फादर, और किसी अपने मतलब फादर को मारने को बोलते हैं पैट्रिसाइड। तो वैसे ही और भी वर्ड्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टू किल वंस सिस्टर उसको क्या बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डेज व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ द सेम लेंथ, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स जो है वो साल में बेसिकली 2 बार आता है, ये बेसिकली ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इक्विनॉक्स साल में 2 बार आता है जहाँ पे आपके दिन और रात दोनों सेम होते हैं। तो बेसिकली अब कब आता है वो, बेसिकली वो आते हैं बेसिकली आपके जून और मार्च और सितंबर मंथ में। तो मार्च और सितंबर मंथ में आपका एक दिन ऐसा होता है, मार्च में भी और सितंबर में, जहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा होता है सोलिस्टाइस। सोलिस्टाइस ऐसा होता है जहाँ पे आप एक दिन या तो काफ़ी लंबा होगा या एक रात काफ़ी लंबी होगी। तो जैसे जून 21 आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा दिन होता है, और वैसे सबसे छोटा दिन होता है दिसंबर 21। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका गवर्नमेंट ऑर्डर्स दैट लिमिट ट्रेड इन सम वे। किसी चीज़ को कम करना या बैन कर देना तो उसको बोलते हैं एम्बार्गो। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दे रही है, बैन कर रही है, तो उसको बोलते हैं एम्बार्गो। द नेक्स्ट वर्ड इज अ लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन, तो उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज में या जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो एक रूम पे 10 या 12 लड़के जब रहते हैं तो उसको बोलते हैं डॉर्मेट्री। द नेक्स्ट वर्ड इज वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो बार बार अपनी ही मतलब सफलताओं के बारे में बात करे, अपने ही बारे में बात करे, तो उसको बोलते हैं ईगोइस्ट। मतलब वो इतना कंसीटेड है अपने बारे में, इतना घमंडी है कि बस हर बार अपनी ही बात करेगा। तो कल आपको एक वर्ड भी करवाया था, वन हु लव्स हिमसेल्फ, जो अपने आप से बहुत प्यार करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट। उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, और अ पर्सन डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म, मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति की भावना भरी हो, तो उसको बोलते हैं शॉविनिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, शॉविनिस्ट। तो इसके सिनोनिम भी दिए गए हैं, जैसे लॉयलिस्ट है, आपका फ्लैग वेवर है, जिंगोइस्ट है। ठीक है, और भी वर्ड्स हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाई स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जैसे आपके जो कुर्सी में बैठे हैं जैसे आगे, ठीक है, तो ये मिनिस्टर्स हैं, उनके पीछे जो बैठे गए हैं आपके IAS ऑफिसर्स हैं, जो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो कि बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में IAS बैठे होंगे, तो गवर्नमेंट डिसीजन ना लेके वो डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज लेट मॉर्निंग मील्स ईटन इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो जब आप लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं और सही समय पर लंच भी नहीं करते हैं, तो उसके बीच का जो टाइम होता है जब आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो करते हैं उसको बोलते हैं ब्रंच। तो बेसिकली मिक्सचर ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच को बोला जाता है ब्रंच। स्टेटमेंट और पोजीशन ऑन विच एन एब्स्ट्रैक्टली डिफाइंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड, तो उसको बोलते हैं एक्सियम, AXI और मैक्सियम। तो ये बेसिकली एक कहावत होती है, जैसे आपने सुना होगा, जिसके इसके सिनोनिम दिए गए एडेज। तो जैसे आप एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये सही बात है, तो उसको ऐसी बातों को बोलते हैं एक्सियम। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। उनको बोलते हैं कंटेम्परेरीज। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ में खड़े हैं रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट। तो ये बेसिकली कंटेम्परेरीज है, मतलब एक ही टाइम पे रशिया में जो प्रेसिडेंट हैं और उसी टाइम पे चाइना में जो प्रेसिडेंट हैं, उन सभी को एक साथ एक टाइम पे बोलते हैं कंटेम्परेरीज। नेक्स्ट वर्ड इज पीपल हु आर एक्सट्रीमली पुअर। ऐसे लोग जो बहुत ही गरीब हैं, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है डेस्टिट्यूट, जिनके पास कोई मनी नहीं है। ठीक है, डेस्टिट्यूट। तो और भी जैसे इसके वर्ड हैं, जैसे इम्पोविस्ड। ठीक है, इम्पोविस्ड मतलब दरिद्रता। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं दरिद्रता। जैसे और वर्ड जैसे पॉवर्टी है, ठीक है, इंडिजेंस है, डेप्रीवेशन है, डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ से वंचित रह जाना, डिप्राइव्ड होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका हैविंग ए वेरी नोटिसेबल क्वालिटी दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट ऐसे इंसान जो अपनी
मतलब अपने ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों को आकर्षित करता है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है रणवीर सिंह, ठीक है। तो ये अपनी लुक के लिए फेमस, जब भी ऐसे ऐसे ड्रेस डालते हैं तो लोग इनको देखते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, तो उसको बोलते हैं फ्लैम्बॉयंट। अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर ए हाउसिंग एयरक्राफ्ट, तो ऐसी जगह जहाँ पे जो आपके एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, एक जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हैंगर, ठीक है। हैंगर, ये वो हैंगर नहीं है HNGER जो आपके अलमीरा में लगा होता है, या ठीक है, तो ये HNGAR है हैंगर, जहाँ पे एयरक्राफ्ट को प्लेस किया जाता है एक जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय वाइफ, तो ऐसे ऐसे इंसान को बोला जाता है हैंडपैक, जो बेसिकली अपनी वाइफ की बातों को सुनता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और कितना प्रोडक्टिव है, और जिन्होंने सेशन नहीं देखे हैं पहले के, वो हमारे चैनल पे सक्सेस सारथी पे जाके हमारी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।